Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Plutus IAS. Guys, I Pratik Tripathi. We are going to continue with the series of Indian economic services that we started and we have made few videos in that series also. Last time अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक इकोनॉमिक थ्योरी डिस्कस करी थी और वो थ्योरी थी फिजियोक्रेट्स की. टुडे आज हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए एक और इकोनॉमिक थ्योरी की बात करने जा रहे हैं एंड एज यू कैन सी इट्स द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म. गाइस, बिफोर वी प्रोसीड विद द मार्क्सिज्म, लेट मी टेल यू few very interesting points related to Marxism. This theory, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली आपकी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दी थी, ठीक है, और मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें कार्ल मार्क्स का था. दैट्स व्हाई इट इज नोन आफ्टर हिज नेम एंड कॉल्ड एज मार्क्सिज्म. गाइस, मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसने दुनिया में एक और इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट कर दिया जिसको आज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं. मार्क्सिज्म ही एक ऐसी थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी, जिस थ्योरी की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. जी हां, ये दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या वो कंट्रीज जो कैपिटलिज्म पे बिलीव करते थे और उसी को फॉलो करना चाहते थे, और दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमीज, यूएसएसआर, चाइना, वेनेजुएला, ऐसी कंट्रीज जो सोशलिज्म मार्क्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे और उसको प्रोपोगेट करते थे. आगे चल के जो कोल्ड वॉर भी हुआ बिटवीन टू एक्सेस पावर्स, दैट इज योर रशिया और यूएसएसआर ऑफ दैट टाइम एंड अमेरिका, यूएसए, जो कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये भी मेजरली प्रमोट हुआ था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स की वजह से. और कोल्ड वॉर में तो आप लोग जानते ही हैं, नीदर रशिया और यूएसए फायर्ड अ सिंगल बुलेट, बट मोस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड डाइड इन दिस कोल्ड वॉर. सो कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या जीनियस या इविल जीनियस नाम है इस दुनिया में, जिन्होंने एक अलग ही वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी है, एक अलग फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की बात करी है, एंड ही वॉज एन इकोनॉमिक थिंकर हिमसेल्फ. एंड सिंस ही वॉज एन इकोनॉमिक थिंकर, he knew about the intricacies of economy and he found out the problems with the prevalent system of economics, और उसी सिस्टम में इंप्रूवमेंट कह लीजिए या उसी सिस्टम में क्या एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है या क्या रिफॉर्म किया जा सकता है एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जिसमें कि वो कमियां ना हो जो कैपिटलिज्म में थी. इसी आइडिया के साथ उन्होंने अपनी बुक दास कैपिटल से सोशलिज्म की बात करना शुरू करी और उनके द्वारा जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स दिए गए उन्हीं को हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं. राइट गाइस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मार्क्सिज्म अपने आप में ह्यूमंगस टॉपिक है. आई विल ट्राई टू कवर एज मच, और यू कैन से आई विल ट्राई टू कवर all the relevant and important things that you know or that you should know of this concept. ये सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, and due to the depth and extension of this topic it is not possible कि मैं इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर सकूं. तो एक 4-5 वीडियोस की सीरीज बनेगी मार्क्सिज्म पे, जिसपे हम लोग मार्क्सिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's get started, or let me tell you one thing. You will be impressed by this man, Karl Marx, when I am done with this series. Okay? So let's get started and let's talk about Marxism. So guys, as I told you that the concept was given by Karl Marx. ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट का
जो कोर है वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं पहले। इस कॉन्सेप्ट का कोर ये है कि जो वेल्थ है, राइट, और वेल्थ की वजह से जनरेट होने वाली जो पावर है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोग हैं जो इस पावर को एंजॉय करते हैं, जिनके पास वेल्थ है, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्योंकि इन लोगों के पास वेल्थ की पावर है, ये बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जिनके पास वेल्थ नहीं होती है। मार्क्सिज्म भी बाकी इकोनॉमिक थ्योरी, जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक थ्योरीज थी क्लासिकल्स की उस टाइम पे, जिसमें आपके कोग्नेट्स आते हैं, कैलेडोर आते हैं, इसी थ्योरी की तरह मार्क्स भी सोसाइटी को, इकोनॉमिक सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, just like all other economists. So according to Marx also, the society can be divided into or segregated into two classes. दो classes होती हैं सोसाइटी में। एक होते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं who are the owners of factors of production, यानी इनके पास कैपिटल होगा, इनके पास लैंड होगी, ठीक है, इनके पास पावर होगी इसी की वजह से। और दूसरी जो क्लास है उसको मार्क्स वर्कर क्लास बोलते हैं। दीज आर वर्कर्स। ये वर्कर्स क्या करते हैं? ये वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं। कैपिटलिस्ट ओनर्स हैं फैक्ट्रीज के, कैपिटलिस्ट ओनर्स हैं कैपिटल के, कैपिटलिस्ट ओनर हैं लैंड के, एंड वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं। वर्कर्स अपनी स्किल को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। वर्कर्स प्रोड्यूस फॉर दीज कैपिटलिस्ट। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑब्वियसली कमोडिटीज, और इसके बदले में वर्कर्स को वेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स को मार्क्स कहते हैं दे एक्चुअली सेल देयर स्किल्स, ये अपनी स्किल्स बेचते हैं, और इसके बदले में जो इनको पेमेंट होता है वो पेमेंट कहलाता है वेजेस या सैलरी। अंडरस्टैंडिंग? राइट, ठीक है। ये बेसिस है मार्क्सिज्म का, और मार्क्सिज्म से ही जिस सोसाइटी की मार्क्स बात करते हैं, जहां पे मार्क्स वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन मिनिमल हो जाए या खत्म हो जाए, उस सोसाइटी को मार्क्स बोलते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, और सोशलिज्म के बाद मार्क्स गोज वन स्टेप बियॉन्ड सोशलिज्म, बिकॉज बेसिक है कि सोशलिस्ट सोसाइटी में क्लासेस होंगे, ठीक है, लेकिन इन क्लासेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम से कम होंगे, मिनिमल होंगे। लेकिन सोशलिज्म इज नॉट द एंड गोल। द एंड गोल ऑफ मार्क्स इज फॉर्मिंग अ सोसाइटी विच इज टोटली क्लासलेस। क्लासलेस सोसाइटी की का गठन, का संरक्षण, और ऐसी सोसाइटी को मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो था मार्क्सिज्म का बेसिक या फंडामेंटल या ब्रीफ आइडिया कि किस बारे में डील कर रहा है मार्क्सिज्म। अब बात करते हैं मार्क्सिज्म की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है। सो गाइस, मार्क्स बेसिकली बात करते हैं, या इनकी जो सोशलिज्म की थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल थॉट उस टाइम का, या आप इसको फिलोसॉफिकल थॉट भी बोल सकते हैं। और ये थॉट
हीगल ने दिया था, दिस थॉट इज नोन एज डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वो फिलोसॉफिकल थॉट है जिसपे मार्क्स की सोशलिज्म बेस्ड है, डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, क्या होता है अगर मैं आपको इसका कोर बताऊं कि डायलैक्टिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, डायलैक्टिकल मैकेनिज्म का बेसिक मतलब है कि किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखें, किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से ही उस सोसाइटी के पॉलिटिकल कंडीशंस, वहां का लीगल सिस्टम, वहां का कल्चर, ये सब कुछ डिटरमाइन होगा किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक कंडीशंस पे। ठीक है, यानी सोसाइटी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस फॉलो कर रही होती है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक थॉट से इंस्पायर्ड होती है, और इसी की वजह से सोसाइटी का कल्चर, वहां के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वहां का लिविंग, एवरीथिंग इसी इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस का ही बाय प्रोडक्ट होता है। ओके, अब डायलैक्टिक का मतलब क्या हुआ? ये तो बात हो गई मटीरियलिज्म की, कि इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइंस द लीगल पॉलिटिकल लिविंग ऑफ अ सोसाइटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायलैक्टिक, सो डायलैक्टिक का मतलब होता है एक्चुअली चेंज। ये जो चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का थॉट प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस हमेशा प्रेवलेंट रहेगा, कांस्टेंट होगा। नो, यहां पे चेंज आता है, ये सिस्टम बदलता है। क्यों बदलता है? कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से। कोई एक सिस्टम जो चल रहा है, कोई एक थॉट प्रोसेस जो कि फॉलो किया जा रहा है, उस थॉट प्रोसेस को फॉलो करने वाले लोगों में धीरे धीरे अनसेटिस्फैक्शन आएगा, कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे, और इन कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से वो सिस्टम चेंज होएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ डायलैक्टिक्स, ओके, फॉर कार्ल मार्क्स। ठीक है, और इसी को मार्क्स एक हिस्टोरिकल ऑर्डर में बता देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आप अगर गौर करें, इनिशियली ह्यूमन सोसाइटी में तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब होता है हम लोग पहले बहुत प्राइमल थे, हम लोग इतने कल्चर्ड नहीं थे, और क्योंकि हम लोग प्राइमल थे इसलिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ह्यूमंस में बहुत था, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग थे, हम जंगल में रह रहे थे। तो क्या होता वहां पे, हम प्रे थे और बाकी लोग हंटर्स थे, हम इजिली मारे जाते, हम सस्टेन ना हो पाते। इसलिए ह्यूमंस जब जंगल में रह रहे थे तो वो लोग कबीलों में, ग्रुप्स में, ये जो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, कबीलों का कॉन्सेप्ट है, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। लोग इकट्ठा रहते थे। इकट्ठा क्यों रहते थे? इकट्ठा इसलिए रहते थे जिससे वो अपनी जान की रक्षा कर सके, वो जिंदा रह सके। ठीक है, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर सोसाइटीज बनी, लोग शहरों की तरफ आए, फार्मिंग वगैरह हुई। इसके बाद फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके पास लैंड्स होती थी, और वो हायर करते थे, या वर्कर्स होते थे, स्लेव्स होते थे जो उनके लिए काम करते थे फील्ड में। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। फ्यूडलिज्म के बाद आपका कैपिटलिज्म आया, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट कहलाए, और उनके पास फैक्ट्रीज होती थी जहां पे वर्कर्स वर्क करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। मार्क्स का कहना है इसके बाद इस सिस्टम को रिप्लेस करेगा आपका सोशलिज्म, और सोशलिज्म के बाद जो क्लासलेस सोसाइटी होगी वो होगा कम्युनिज्म। अंडरस्टूड गाइस? सो ये है मार्क्स की बेसिक थ्योरी, या मार्क्सिज्म का बेसिक आइडिया।
और वो फिलॉसफी जिससे ये आइडिया इंस्पायर्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं इसी सीरीज, मार्क्सिज्म की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।